वैसे तो आज़ादी की लड़ाइयाँ काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि आज़ादी की मांग करते हैं। ये इलाका काफ़ी सुनसान है। आधी जनसंख्या इस जगह को छोड़कर कहीं और जा चुकी है। हम बात कर रहे हैं उस जगह की जिसके लोग ये मानते हैं कि 23 मई 1951 को उनकी आज़ादी छीन ली गई थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और लंबे इलाके की, जिसका नाम है तिब्बत। अगर इतिहास देखा जाए तो 13वीं शताब्दी में तिब्बत मंगोलिया का हिस्सा हुआ करता था। बाद में यहाँ के लोगों ने मंगोलों को भगा दिया और आज़ाद हो गए। कई सालों तक यहाँ पर राजा के शासन रहा, लेकिन 1912 में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। 1850 के दौर में जब ब्रिटेन और रूस के बीच में साम्राज्यवादी संघर्ष चल रहा था, तब तिब्बत के राजा ने फैसला लिया कि तिब्बत में किसी विदेशी को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसी से चीन के राजा नाराज हो गए, क्योंकि चीन का सिल्क रूट, जिसे कि ट्रेडिंग के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता था, सिल्क रूट का काफी बड़ा हिस्सा तिब्बत से होकर गुजरता था। अब चूंकि विदेशियों का प्रवेश बंद हो गया, इसलिए चीन के व्यापारी सिल्क रूट पर नहीं जा पा रहे थे। चीन को इससे आर्थिक तौर पर काफी नुकसान हुआ। चीन और तिब्बत के राजा के बीच दुश्मनी ठन गई। 1867 में ब्रिटेन और चीन ने चतुराई से एक एग्रीमेंट साइन किया। बात ये हुई थी कि ब्रिटेन भारत से अफीम उगाकर चीन में बेचा करता था। चीन के राजा इससे भड़क कर ब्रिटेन पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिए। ब्रिटेन इस जुर्माने को नहीं भरना चाहता था। इसके बदले ब्रिटेन ने चीन को ये वादा किया कि ब्रिटेन और चीन मिलकर तिब्बत के ऊपर सिल्क रूट खोलने का दबाव बनाएंगे। चीन के राजा इस बात पर राजी हो गए। बाद में तिब्बत के राजा ने दबाव में आकर सिल्क रूट खोल दिया। करीब 1912 तक चीन के सैनिक तिब्बत के सिल्क रूट पर कब्जा जमाए बैठे रहे। इससे तिब्बत की जनता नाराज हो गई और तिब्बत के राजा को हटाकर तिब्बत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस लोकतांत्रिक सरकार में तिब्बत के प्रधानमंत्री के साथ वहां के धर्मगुरु दलाई लामा को राष्ट्रपति की शक्तियां दे दी गई। बाद में चीन के राजा को भी वहां के लोगों ने हटा दिया, जिसके बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। तिब्बत में 1939 तक सब ठीक रहा, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 7 अक्टूबर 1949 को चीन के सैनिक खाम लाइन पर जमा होने लग गए। खाम लाइन चीन और तिब्बत के बीच एक बॉर्डर थी। 19 अक्टूबर 1949 को चीन के सैनिक खाम लाइन पार करते हुए चमरो शहर पर हमला कर दिए। इसी के बाद तिब्बत में युद्ध शुरू हो गया। 1951 तक चीन ने पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। 23 मई 1951 को दलाई लामा ने तिब्बत को चीन में मिला दिया। उसके बाद से आज तक तिब्बत चीन का एक हिस्सा बन गया। दलाई लामा बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर तिब्बत को चीन में नहीं मिलाया, जबरदस्ती उनसे हस्ताक्षर करवाए गए थे। उस समय दलाई लामा की उम्र सिर्फ 15 साल थी। उनको पता ही नहीं था कि वो किस चीज के ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तिब्बत के लोग दलाई लामा पर अपनी आस्था रखते हैं। ऐसे में 23 मई के दिन को तिब्बत के लोग काफी दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। 1956 से 1959 तक तिब्बत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। लाखों लोगों की मौत हो गई। चीन की सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया। 10 मार्च 1959 को दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आ गए। उनके साथ ढेर सारे उनके अनुयायी तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। आज भी दलाई लामा और उनके शिष्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला इलाके में रहते हैं। दलाई लामा ने कहा कि उस संग्राम में करीब 12 लाख लोगों की मौत हो गई थी।
तिब्बत लगभग सुनसान ही पड़ गया था। धर्मशाला के मेक्लोडगंज में दलाई लामा आज भी रहते हैं। उनका मानना है कि तिब्बत को चीन के अंदर एक स्वतंत्र दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन तिब्बत के राष्ट्रवादी लोग संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। आज भी सामरिक रूप से तिब्बत एक विशेष स्थान रखता है। तिब्बत के पास भारत और चीन के बीच सीमा लगती है, इसलिए चीन तिब्बत पर और ज्यादा कब्जा करना चाहता है। तिब्बत में लिथियम और यूरेनियम जैसी खनिज पाई जाती है। हिमालय के ठीक पीछे होने के कारण तिब्बत में ऊंची और लंबी पठारें हैं, जिसे ब्रह्मपुत्र और सिंध जैसी बड़ी बड़ी नदियां निकलती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में ही मौजूद है। इसी तरह तिब्बत में पानी का बहुत बड़ा भंडार है। तो ये थी कहानी तिब्बत की, जहाँ के लोग आज भी चीन से आज़ादी चाहते हैं। ऐसे ही और रोचक तथ्यों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहें लोकल टीवी। धन्यवाद।